बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से और दुनिया से सबसे बड़ी खबर ये मिल रही है कि शर्म शेख में बाकायदा तौर पर 8 मुल्कों के सरबराहों ने अमन माहदे पे न सिर्फ दस्तखत किए हैं बल्कि वहाँ शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने तकरीर की है। और उसके बाद नेतन्याहू पाकिस्तान के टीवी पर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर यानी कि एक्सपोज करके दिखाया जा रहा था। और पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का सर शर्म से झुक रहा था कि आखिरकार आसमनीर का 2 दफ़ा का दौरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात, उसका नतीजा यही निकलना था। और जिस तरह शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान की अवाम के साथ जो कुछ कर रहा है वो सब आपके सामने है। दूसरी सबसे बड़ी तशवीशनाक खबर जो अभी तक कन्फर्म नहीं है लेकिन यही खबरें आ रही हैं कि साद रिजवी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन शहादत फरमा चुके हैं। और इसी वजह से कल का बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान में। कल PTCL का भी इंटरनेट और दूसरे प्राइवेट इंटरनेट भी बंद कर दिए गए हैं और पाकिस्तान की रेंजर को और पाकिस्तान के मसल्ह फ़ौज को अलर्ट कर दिया गया है। कल कोई ऐलान हो सकता है साद रिजवी के बारे में। साद रिजवी के बारे में जो खबरें आ रही थी वो सच, अल्लाह ना करे सच हों, लेकिन यह है कि खबरें यही थी कि उसको 3 गोलियां मारी गई थीं। वो बेचारा गिरा और उसको फिर सिविल कपड़ों के लोगों ने अस्पताल तक कुजनाला CMH में पहुँचाया। वहाँ वो ज़ख्मी की ताब ना लाते हुए शहादत फरमा चुके हैं। अब ये अगर सच हुआ तो पाकिस्तान में एक ऐसी खूनी जंग शुरू होगी जिसको रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए कल इंटरनेट PTCL का भी बंद कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान में यानी कि हाई अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि कल हो सकता है उसका जनाजा खुद ही ये पढ़ा के तो दफन कर दें। क्योंकि ये जनज़िया ने भी भट्टो का इसी तरह मर्डर करके तो दफना दिया गया था। और इसी तरह सब आपको पता है कि बेनज़ीर के दौर में भी जो कि आसिफ ज़रदारी है वो तो ISI का एजेंट था शुरू से, पहले दिन से। उसके बाप हालांकि पाकिस्तान के मुखालिफ था आसिफ ज़रदारी का, लेकिन यह है कि आसिफ ज़रदारी ISI के लिए काम करता था। उसकी वजह से फिर बेनज़ीर भट्टो की यानी कि जनाजे में लोगों ने शिरकत की, हालांकि इनका इरादा कुछ और था। और तीसरी खबर है कि पाकिस्तान के मौलाना हज़रात, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात के हों, चाहे वो मौलाना फजल मान साहब, चाहे अहले हदीस वाले हों, कोई भी हों, आज उनका इम्तिहान था लेकिन आज वो इम्तिहान में नाकाम हुए हैं। सब अपनी अपनी चादर और चारदीवारी की खिलाफवर्जियाँ करते हुए इस मुल्क में जो कुछ हो रहा था उसकी सिर्फ ना उन्होंने कभी मजम्मत की है, ना उन पर कभी फतवा दिया है, ना कभी कुछ हुआ है। और ना ही आज जो कुछ हो रहा था TV पे नेतन्याहू बाकायदा तौर पर पूरी तकरीर उसकी और डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर और शफीक की तकरीर जियो न्यूज़ नशर कर रहा था। ना इसराइल के बारे में एक लफ्ज़ किसी ने कहा है। और मुनीब पता नहीं क्या नाम उसका है, मौलाना, जो कल तक इसी जमात का रुकन था लेकिन कल परसों से वो साद रिजवी को मशवरे दे रहा था। बाखबर ज़रा ये भी बता रहे हैं कि ISI ने इसको यूज़ किया, लेकिन जब एक ग्रुप ने यूज़ किया दूसरे ग्रुप ने बाकायदा मनसूबाबंदी की हुई थी कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसलिए कि इसराइल को तस्लीम करने का इन्होंने ऐलान तो नहीं किया लेकिन बेसिकली ये तस्लीम कर चुके हैं आसिम मुनीर और दूसरे लोग। अब वक्त आ गया, जिस तरह फोर्सेस ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, ISI ने, रेंजर ने, फ़ौज ने मिल के जिस तरह कल मुरीदगे के में कत्लेआम किया है, वहाँ बाखबर ज़राए बता रहे हैं, वीडियो ऑन द रिकॉर्ड है कि 70 साल के बूढ़े, 75 साल के बूढ़े और 50 साल
اور 25 سال اور 30 سال کے لوگ آؤ پکار کر رہے تھے کہ ہمیں طبی امداد دی جائے، لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ ان کو بالکل ختم کر دیا جائے، اور وہاں بھی طبی امداد نہ ہونے کی وجہ سے شاتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جو کہ باخبر ذرائع بتا رہے ہیں 285، بعض بتا رہے ہیں 300 سے 400، اور بعض جو زخمی ہوئے ہیں وہ بھی 1900 سے زیادہ ہیں، ان میں آدھے جو ہے وہ طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ آگے دیکھیں کیا صورتحال ہے، صورتحال بڑی گمبھیر ہے، اللہ رحم کرے۔ لیکن عاصم منیر کو جب تک آپ نہیں اتاریں گے، پاکستان میں یہ انتشار آگے بھی بڑھتا رہے گا اور آئندہ بھی ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔